Hello students, welcome to the pharmacology class. Today we discuss about the various topics. First topic is glaucoma. अब अपन छोटे छोटे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. जितने जो सब्जेक्ट वाइज जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो सारे क्या है कंप्लीट हो चुके हैं. सिर्फ एक सीएनएस सिस्टम बाकी है, नर्वस सिस्टम बाकी है. तो वो अपन कॉलेज में ही करेंगे. अगर कॉलेज खुली तो वो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है, इसलिए वो अपन कॉलेज में ही करेंगे. अभी थोड़े 10-15 से छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. अब सबसे पहले आज ये लेते हैं ग्लूकोमा. ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा आई की डिजीज़ होती है, ठीक है. इंट्राओकुलर प्रेशर यानी इंट्राओकुलर प्रेशर IOP, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है. उसे बोलते हैं ग्लूकोमा, ठीक है. अब ये ग्लूकोमा मैंने रीनल सिस्टम बताया था. जब भी आप रीनल सिस्टम में भी मैंने बताया था कि ग्लूकोमा क्या काम आता है. अब IOP बढ़ रहा है यानी बॉडी के अंदर कोई भी फ्लूइड की वॉल्यूम है वो बढ़ रही है, ठीक है. अब उसके लिए अपन रीनल सिस्टम में ये क्या है, एंटी डायूरेटिक्स अपन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है. ठीक है, वो अलग डिस्कशन है, बात यहाँ ग्लूकोमा ही करेंगे. अब IOP बढ़ रहा है यानी इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है. इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल होता है 12 से 20 या फिर 12 से 21 mm ऑफ Hg, ठीक है. mm ऑफ Hg होता है. अगर 21 mm ऑफ Hg अगर IOP हो जाए, 21 यानी 20 से ज़्यादा IOP अगर हो जाए, ठीक है, तो वो क्या किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोमा के अंदर. अब ये ग्लूकोमा IOP क्या बनता है, इसके बहुत सारे MSN में आप बहुत आई में ढंग से पढ़ेंगे. बहुत सारे इसके पाथवे होते हैं. इंट्राओकुलर प्रेशर एक फ्लूइड है, उसके बहने के एक बहुत सारे पाथवे होते हैं. मेनली जो ट्रेबिकुलर रूट होता है, मेनली अपन ये ग्लूकोमा का जो फ्लूइड है, ठीक है, जो इंट्राओकुलर फ्लूइड है, ठीक है, उस वो क्या होता है, ट्रेबिकुलर रूट के थ्रू ये आई में सप्लाई होता है. ट्रेबिकुलर रूट के थ्रू आई में सप्लाई होता है. ट्रेबिकुलर ठीक है, इसके थ्रू एक रूट होता है ट्रेबिकुलर रूट, इसके थ्रू ये आई में सप्लाई होता है. यही इसके जो इसकी प्रेशर है इसको मेंटेन रखता है. जैसे अपन क्या CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, वो बनता भी कितना है, 110 लीटर बनता है. नहीं सॉरी, CSF बनता बहुत सारा है, ठीक है. फिर क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है. 125 ml पर आवर, 125 ml उसमें रहता है ओनली, ठीक है. सारा एब्जॉर्ब हो जाता है. वैसे इंट्राओकुलर प्रेशर बनता बहुत सारा है, लेकिन ये ट्रेबिकुलर रूट या एक ट्रेबिकुलर पाथवे क्या करता है, इसको एब्जॉर्प्शन कर लेता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता है. ये सारी चीज़ें करने के बाद में ये इसको इस प्रेशर को मेंटेन रखता है. अगर इसके अंदर ट्रेबिकुलर रूट के अंदर कोई डैमेज वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, कोई डैमेज हो गया या कोई डिजीज़ हो गई, ठीक है, तो क्या होता है, ये ग्लूकोमा डिजीज़ अकर होती है. IOP बढ़ जाता है और एक ग्लूकोमा डिजीज़ अकर हो जाती है. इसकी एटियोलॉजी वगैरह अभी तक अननोन है. इतना कुछ है नहीं इसका, ठीक है. MSN में और आएगा, छोटा सा टॉपिक है. अब बढ़ गया, चलो हो गया. अब 21 mm ऑफ Hg, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से अपन ने चेक करवाया, ठीक है. उसने बता दिया कि भाई आपका IOP बढ़ा हुआ है और ग्लूकोमा कंडीशन हो रखी है. तो उसमें क्या आती हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं. अब मेनली इसमें जो ड्रग अपन लेंगे, ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं. ड्रग्स के बारे में बात करेंगे. ड्रग्स अपन कौन कौन सी लेते हैं, ठीक है. फर्स्ट वन ड्रग आती है टीमोलोल. सेकेंड वन ड्रग आती है एड्रीनलिन. थर्ड वन ड्रग आती है लेटेनोप्रोस्ट. ठीक है. मेनली ये 3 ड्रग अपन काम में लेते हैं. थोड़ा सा बता दूं मैं, ग्लूकोमा है 4 टाइप का होता है, ओपन एंगल, क्लोज एंगल, डेवलपमेंटल और सेकेंडरी ग्लूकोमा, ठीक है. ये सब अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे.
तो अब ड्रग्स की बात करें, 3 ड्रग है, टिमोलोल, एड्रेनालिन एंड लेटेनोप्रोस्ट। अब ये देते कैसे हैं, इनका मेन काम क्या होता है इन ड्रग्स का, तीनों ड्रग का मेन एक ही काम है, वो है ये जो आईओपी बढ़ रहा है इस आईओपी को कम करना है। ठीक है, इन आईओपी को कम करेंगे तो ग्लूकोमा कंडीशन है वो अपने आप ट्रीट हो जाएगी। तीनों ड्रग्स का एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो है क्या करती है, आईओपी इंट्रा ओकुलर प्रेशर है उसको कम करती है। अब इंट्रा ओकुलर प्रेशर में है क्या, एक्वस ह्यूमर है ना, एक्वस ह्यूमर। इस आईओपी का नाम क्या है, एक्वस ह्यूमर। इस फ्लूइड का नाम है एक्वस ह्यूमर। मैंने बताया नहीं, अब बता रहा हूँ, एक्वस ह्यूमर इस क्या है, आईओपी में जो फ्लूइड है वो कहलाता है एक्वस ह्यूमर। अब ये सारी ड्रग हैं, ये सारी ड्रग हैं, वो क्या करेगी, इस एक्वस ह्यूमर को क्या करेगी, कम कर देगी। ठीक है, तीनों का एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो क्या करेगी, इसको कम कर देगी। अब टिमोलोल है, ठीक है, वो टिमोलोल जो फर्स्ट ड्रग है वो 2 से 3 वीक तक देते हैं। ठीक है, और 25 से 35% इफेक्टिव होती है, यानी 25 से 35% इस आईओपी को या एक्वस ह्यूमर को कम करती है। ठीक है, इसी तरीके से बाद में ये सारी ड्रग है एड्रेनालिन और लेटेनोप्रोस्ट। दूसरी बात, ग्लूकोमा में एक टाइप होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। सबसे सीवियर टाइप होता है वो होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है, जो एक्वस ह्यूमर है या आईओपी इंट्रा ओकुलर प्रेशर है वो कितना हो जाता है, 40 to 60 mm ऑफ Hg, 40 to 60 mm ऑफ Hg, इतना आईओपी बढ़ जाता है। अब ये अगर इतना आईओपी बढ़ गया तो उसका एक चांस रहता है, एक रिस्क रहता है, वो रिस्क होता है लॉस ऑफ साइट। लॉस ऑफ साइट यानी वो अपनी आंखों की रोशनी खो सकता है। इस इतना 40 to 60 mm Hg आईओपी बढ़ जाता है तब वो अपनी लॉस ऑफ साइट हो सकता है। इसके अंदर क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, आगे समझ में, ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ 3 ड्रग हैं, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, आईओपी को 25 से 35% तक कम करेगी। ठीक है, एक्वस ह्यूमर को कम करेगी। यही ड्रग है, एक्वस ह्यूमर जैसे या आईओपी जैसे जैसे कम होगा अपने आप ग्लूकोमा की कंडीशन है ट्रीट हो जाएगी। सबसे सीवियर होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। क्लोज एंगल ग्लूकोमा 40 to 60 mm तक आईओपी बढ़ जाता है। ठीक है, और वो चांसेस है लॉस ऑफ साइट। ठीक है, थैंक यू।